हेलो एवरीवन। इंडिया में आईपीओज़ का सीज़न चल रहा है जहाँ पे हर रोज़ कोई ना कोई कंपनी की न्यूज़ आती है कि भाई वो जो है स्टॉक एक्सचेंजेस पे लिस्ट हुई है। इन आईपीओज़ में खास बात ये है कि इंडिया के जो न्यू एज स्टार्टअप्स है जैसे कि नाइका हो गया या फिर पॉलिसी बाज़ार हो गया, जोमेटो हो गया, उन्होंने भी अपने आईपीओज़ को यहाँ पे अनाउंस कर दिया है। इसके साथ ही खास बात ये है कि रिसेंटली यानी कि कल 18 नवंबर को 197 कम्युनिकेशंस जो कि पेटीएम की पेरेंट फर्म है वो भी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट हो गई है। एक तरफ जहाँ पे पेटीएम के आईपीओ को लेके बहुत ज़्यादा मार्केट में हाइप थी, इसके साथ ही पेटीएम का जो आईपीओ है वो इंडिया की हिस्ट्री में सबसे बड़ा आईपीओ होने वाला था, लेकिन जब कल स्टॉक एक्सचेंजेस पे वो लिस्ट हुई तो उसमें एक ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली और कह सकते हैं कि पेटीएम के लिए कल जो है एक ब्लैक डे था। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कल जब लिस्टिंग हुई पेटीएम की स्टॉक एक्सचेंजेस पे तो लिस्ट होने के बाद आखिरी के दिन में पेटीएम में 27.25% की यहाँ पे क्रैश देखने को मिला और बोला जा रहा है कि लिस्टिंग डे में पिछले एक दशक में किसी भी स्टॉक में होने वाला सबसे बड़ा डाउनफॉल है। सिर्फ इतना ही नहीं, जो प्री ओपनिंग प्राइस था पेटीएम के शेयर्स का वो 1955 रुपये था, लेकिन जैसे ही वो बीएसई पे लिस्ट हुआ वैसे ही उसमें 20% का लोअर सर्किट भी लग चुका था। तो आज के इस वीडियो में हम लोग यही बात करेंगे कि क्या वो पॉसिबल रीजंस है जिसके वजह से पेटीएम के आईपीओ को लेके इतना हाइप होने के बावजूद जब एक्चुअली लिस्टिंग हुई तो उसमें जो है एक ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली और जो इन्वेस्टर्स जिन्होंने इन्वेस्ट किए हुए उनको आगे क्या करना चाहिए, ये जो मैं कुछ एक्सपर्ट्स हैं जिन्होंने अपनी राय दी है उसके थ्रू बताऊंगा। कल जब पेटीएम स्टॉक एक्सचेंजेस पे लिस्ट हुआ तो उसका जो इशू प्राइस था वो 2150 रुपये पर शेयर रखा गया था, लेकिन जैसे ही लिस्टिंग हुई उसमें जो है 9.1% की गिरावट के साथ वो लिस्ट हुआ और जिसके वजह से वो जो है 2000 के आंकड़े को भी क्रॉस नहीं कर पाए। अब अगर बात करें कि पेटीएम के आईपीओ में ये गिरावट देखने को क्यों मिली, तो पहला रीज़न तो ये है कि पिछले कुछ दिनों से इक्विटी मार्केट में एक ज़बरदस्त वीकनेस देखने को मिली है, एक ये रीज़न है। इसके साथ ही बोला गया है कि पेटीएम के जो हाई वैल्यूएशंस थे, इसके साथ ही पिछले फाइनेंशियल ईयर्स में उन्होंने जो कंसिस्टेंट लॉस शो किया है और ऐसा बोला गया है कि डिजिटल पेमेंट सेगमेंट में एक्सपेक्टेड टफ कंपटीशन यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसके साथ ही पेटीएम का जो आईपीओ था उसमें लेस देन एक्सपेक्टेड सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है और यही वो की रीजंस है जिसके वजह से पेटीएम का जो आईपीओ है वो यहाँ पे स्पॉइल हुआ है। अमित जैन जो कि को फाउंडर और सीईओ हैं आशिका वेल्थ एडवाइज़र के, उनका ये कहना है कि पेटीएम जैसे बिजनेसेस जो हैं वो लॉन्ग टर्म स्टोरीज़ है जहाँ पे इनिशियल ईयर्स में पेटीएम जो है वो अपने ऑपरेशंस में मार्केट शेयर के ऊपर फोकस करता है, ना कि प्रॉफिट्स के ऊपर। इसके साथ ही पेटीएम को जो है ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 2030 तक उनका एक पॉजिटिव कैश फ्लो होगा, जो कि एक बहुत ही लंबा पीरियड है। इसके वजह से जो एचएनआईज है या फिर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है उन्होंने इस पेटीएम के आईपीओ में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं शो किया है। मैं आपको बता दूं कि पिछले 10 सालों में जितने भी आईपीओज यहाँ पे लिस्ट हुए हैं उनमें से पेटीएम ऐसा आईपीओ रहा है जिसने सबसे बड़ा लॉस को रजिस्टर किया है। इसके बाद हेल्थ केयर ग्लोबल एंटरप्राइजेस, क्विक हिल टेक्नोलॉजीज और कारदा कंस्ट्रक्शंस ऐसे बाकी की कंपनीज है जिन्होंने लिस्टिंग डे के दिन ही 21% का लॉस जो है उन्होंने रिपोर्ट किया था। एक्सपर्ट्स का यहाँ पे ये कहना है कि जो टेक बिजनेस की कंपनीज है उनको लॉन्ग टर्म के लिए कंसिडर किया जाना चाहिए इंस्टेड ऑफ की शॉर्ट टर्म के लिए। अमित पमनानी जो कि चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर है स्वास्तिका इन्वेस्टमार्ट में, उनका ये कहना है कि उन्होंने अपने इन्वेस्टर्स को ये एडवाइस किया है कि जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग और प्रॉफिटेबल कंपनीज है टेक बिजनेस में वो आने वाले टाइम में ज़रूर ग्रो करेंगी, जिसके वजह से जो इन्वेस्टर्स है वो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से उसमें बेट कर सकते हैं। लेकिन वहीं पे जो लॉस मेकिंग कंपनीज हैं जिसमें मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन था वो ऑफर फॉर सेल था, वो जो है एक रिस्की इन्वेस्टमेंट है जो कि इस केस में पेटीएम था और इन जैसी कंपनीज का जो फ्यूचर है वो अपकमिंग रिजल्ट्स के ऊपर ही डिपेंड करता है। पेटीएम जो है वो इंडिया का लार्जेस्ट पेमेंट्स प्लेटफॉर्म है जिसका FY 2021 में ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू यानी कि GMV 4.03
लाख करोड़ रुपीस का था। इसके साथ ही अगर ओवरऑल मोबाइल पेमेंट्स ट्रांजैक्शन वॉल्यूम मार्केट शेयर की बात करें तो वो अप्रॉक्सीमेटली पेटीएम के पास 40% का है। वहीं पे वॉलेट पेमेंट्स ट्रांजैक्शन मार्केट शेयर में FY 2021 में पेटीएम के पास इंडिया में 65 से लेकर 70% यहाँ पे मौजूद है। अगर पेटीएम के फाइनेंशियल डिटेल्स की बात करें तो वो भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है और शायद ये भी एक रीज़न हो सकता है जिसके वजह से पेटीएम जब लिस्ट हुआ तो उसमें जो है एक अच्छा खासा गिरावट देखने को मिला। तो 197 कम्युनिकेशंस ने FY 2021 में 1701 करोड़ रुपीस का कंसोलिडेटेड लॉस को पोस्ट किया था। अब ऑल्दो ये जो लॉस है वो FY 2020 के मुकाबले कम था, जहाँ पे FY 2020 में यही आंकड़ा 2942.4 करोड़ रुपीस का था। अगर पेटीएम के टोटल इनकम की बात करें तो उसमें भी यहाँ पे गिरावट देखने को मिला है पिछले एक साल में, जहाँ पे ये आंकड़ा FY 2020 में 3540.7 करोड़ रुपीस का था। वहीं पे FY 2021 में यही आंकड़ा आपका घटकर 3186.8 करोड़ रुपीस पे निकल कर आया था। कल जब पेटीएम स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट हुआ था और उसमें एक ज़बरदस्त फॉल देखने को मिला तो चारों ओर पेटीएम की ही न्यूज़ जो है वो चल रही थी, लेकिन वहीं पे दूसरी ओर पेटीएम के फाउंडर विजय शेखर शर्मा का ये कहना है कि एक दिन जो है वो उनके फ्यूचर को डिसाइड नहीं कर सकता। उनका ये भी कहना है कि ये जो है एक नया बिजनेस मॉडल है और किसी को भी इसको समझने के लिए जो है काफ़ी वक्त लगता है, चीज़ें इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने आगे ये भी बताया कि मार्केट्स और जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं उनके लिए आने वाले दिनों में बहुत कुछ वो लेके आने वाले हैं। किसी भी कंपनी के लिए उसका जो IPO है एक बहुत बड़ा माइलस्टोन होता है, लेकिन कंपनियों को जो उनके फंडामेंटल्स जैसे कि रेवेन्यू हो गया, प्रॉफिटेबिलिटी, बिजनेस मॉडल और फेयर प्राइसिंग है, वो किसी भी बिजनेस का कोर होता है। ये सब चीज़ों को उनको नहीं भूलना चाहिए। इसके साथ ही अगर बात करें नेक्स्ट सेट ऑफ स्टार्टअप्स की जो कि यहाँ पे पब्लिक मार्केट को टैप करना चाहते हैं, वो इस चीज़ को देख के अब ज़रूर थोड़े से कॉशियस हो जाएंगे और मार्केट में ये जो इस वक्त पे एक ज़बरदस्त हलचल देखने को मिली है उसको थोड़ा सा शांत होने का वेट करेंगे और इसके बाद जो है शायद हमें फिर से IPOs का एक नया दौर देखने को मिल सकता है। बाकी दोस्तों आप लोग ज़रा हमें कमेंट्स बताओ आपको क्या लगता है कि जो न्यू एज स्टार्टअप्स है या फिर पेटीएम हो गया जो कि बहुत ज़्यादा हलचल था मार्केट में इसको लेकर, अब जब लिस्ट हुई तो बहुत ज़्यादा नीचे लिस्ट हुई। आपको क्या लगता है आने वाले टाइम में स्टार्टअप्स को जो है जो कि लिस्ट होने को देख रहे हैं उनको फंडामेंटल्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए? और आप हमें ये भी बताओ कि क्या आपको जो है पेटीएम का IPO अलाउट हुआ था, अगर हाँ तो आप जो है वो इस वक्त पे कैसा फील कर रहे हो? क्या आप यहाँ पे वेट करने वाले हो रिकवरी के लिए या फिर यहाँ पे एग्जिट कर जाओगे? जो भी थॉट्स है कमेंट्स में हमारे साथ ज़रूर शेयर करना। बाकी होप ये जो छोटा सा एनालिसिस वीडियो है आपके लिए मैं लेके आया था वो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करना और हम आपके लिए ब्रांड से रिलेटेड न्यूज़ अपडेट्स, ब्रांड स्टोरीज, इंटरव्यूज़, पॉडकास्ट लेके आते रहते हैं। देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दो। मेरा नाम तो रहमान है, मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में। तब तक आप देखते रहे नेक्स्ट बिग ब्रांड को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।